अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो और आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जो भी बिगनर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपका जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट में बदल जाए। तो आज हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेना सीखेंगे कि प्राइस एक्शन पे ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। ना हम इंडिकेटर यूज करने वाले हैं और ना ही कोई स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं, क्योंकि जो इंडिकेटर होता है और स्ट्रेटजी होता है वो प्राइस एक्शन पे ही काम करता है। तो इसलिए हम ये सब नहीं यूज करने वाले हैं, सिर्फ हम यूज करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ट्रेंड लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। इसी के बेसिक पे इतना आसानी से हम ट्रेड लेना सीखेंगे और इतना आसानी से आप प्रॉफिट कर लोगे। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि अगर आप 10 बार ट्रेड लोगे तो आपका 10 बार प्रॉफिट होगा, लेकिन ये जरूर बोल दूंगा कि अगर 10 बार आप ट्रेड लोगे तो 7 से 8 बार जरूर प्रॉफिट हो जाएगा, 6 से 7 बार जरूर प्रॉफिट हो जाएगा। आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। प्रॉफिट ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी होगी और लॉस बहुत कम होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होगा, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम अभी चलेंगे सबसे पहले स्क्रीन पे और इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर हम चार्ट पे चल के बैक टेस्ट करेंगे कि ये सही में काम करता है नहीं करता है। अगर ये आप सीख लेते हो, इसके बाद आप जाके लाइव चार्ट पे बैक टेस्ट करो, आप अपना पैसा लगाओ, देखो। अगर ये नहीं हो सकता है तो आप पेपर ट्रेडिंग करके इसको देख लो। अगर ये सही में काम करेगा, इसके बाद आप लाइव ट्रेड कर सकते हो, पैसा लगा के ट्रेड कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील होता है, तो मैं आप लोगों को और अच्छे कंटेंट बना के देता हूँ। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम चलेंगे स्क्रीन पे और सबसे पहले समझेंगे, इसके बाद हम लाइव चार्ट पे चलेंगे, बैक टेस्ट करेंगे सही में काम करता है नहीं करता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं। तो हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमको ट्रेड कैसे लेना है, हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। इसके बाद हम लाइव चार्ट पे चल के बैक टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट का 3 ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ये तीनों ट्रेंड में आपको पैसा बना के देने वाला है। तो सबसे पहले मान लेते हैं अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ से हम 1-2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मार्केट डायरेक्ट तो ऐसे जाता नहीं, अब मार्केट डायरेक्ट ऐसे जाता नहीं है, वो अप डाउन करके ही जाता है, अप डाउन करके ही जाता है। तो सबसे पहले हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है। अब होता क्या है, मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आएगा रेजिस्टेंस तक, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट रेजिस्टेंस तक बढ़ते बढ़ते आएगा, यहाँ तक तो बायर हावी थे, बायर यहाँ पे हावी हुए, बायर शेयर को खरीदना शुरू किया, तो यहाँ शेयर के पे बढ़ बढ़ के यहाँ तक आया। अब जो भी यहाँ पे बाई किए रहेंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो फिर शेयर का प्राइस नीचे आएगा। फिर यहाँ पे शेयर का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग बाई करेंगे, फिर शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू होगा, रेजिस्टेंस तक आएगा, यहाँ पर आता जाता है, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर नीचे। फिर यहाँ पे बायर जो होंगे स्ट्रांग होंगे, फिर खरीदना शुरू करेंगे, फिर शेयर का प्राइस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस तक आएगा, यहाँ तक आते आते अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर शेयर का प्राइस नीचे। शेयर का मार्केट ऐसे ही काम करता है, नीचे ऊपर करता है। तो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले मान लेते हैं ये मार्केट ऐसे चलता है, हम दिखा दो, ये मार्केट ऐसे चलता है, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक लेवल ऊपर है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से ये एक, यहाँ पे जैसे यहाँ ये हाई बनाया था, इसके एक लेवल ऊपर यहाँ पे ये हाई बनाया, यहाँ पे एक लेवल ऊपर हाई बनाया। तो यहाँ आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आपको करना क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया है यहाँ पे आके। अब जब भी मार्केट, अगर आप चाहो तो दोनों साइड से इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो सिर्फ एक ही साइड से अभी सीखेंगे कि कैसे प्रॉफिट बुक होगा। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए यहाँ पे आपको बाई करना है, और जब भी रेजिस्टेंस पे जाए यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। जितना भी प्रॉफिट होगा इतना प्रॉफिट बुक कर लेना है आपको। फिर इंतजार क्या करना है, फिर यहाँ इंतजार करना है कि मार्केट फिर कब सपोर्ट पे आ रहा है, सपोर्ट पे आएगा आपको बाई करना है, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। ठीक है, ऐसे ही करना है। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए बाई, जब भी रेजिस्टेंस पे जाए सेल, जब भी सपोर्ट पे आए बाई, जब भी रेजिस्टेंस पे आए सेल, जब भी सपोर्ट पे आए बाई, जब भी रेजिस्टेंस पे आए सेल। ठीक है, ऐसे ही करना है ट्रेंड लाइन में, अप ट्रेंड में। ठीक है, ऐसे ही होता है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कैसे होगा, मार्केट ऐसे मान लेते हैं, ऐसे ऐसे चलता है मार्केट। अब सीधे तो ऐसे गिरेगा नहीं, मार्केट ऐसे ही चलता है। तो सबसे पहले हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए, एग्जांपल के लिए। मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये
एक ट्रेंड बना रहा है डाउन ट्रेंड, क्योंकि ये जो फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस था, इसका सेकंड रेजिस्टेंस इसके एक लेवल नीचे है, और जो इसका फर्स्ट सपोर्ट था इसका सेकंड सपोर्ट एक लेवल नीचे है। तो यहाँ पे हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो चुका है, यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गया। अब इसको करना क्या है, जैसे उसमें लिए थे, अब जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, यहाँ तक आपको पता चल गया कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो जब भी ये सपोर्ट पे है, यहाँ से आप बाई कर सकते हो, लेकिन डाउन ट्रेंड में आपको सपोर्ट पे बाई नहीं करना है, डाउन ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस पे बाई करना है। तो होगा क्या, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आए यहाँ पे आप बाई करो, सपोर्ट पे आए सेल करो, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए बाई करो, सपोर्ट पे आए सेल करो। ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टेंस पे जाएगा बाई करो, सपोर्ट पे आए सेल करो, ऐसे होगा डाउन साइड में। अब अगर मार्केट साइडवेज है तो उसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो अगर मार्केट साइडवेज है तो सबसे पहले साइडवेज रहेगा तो इस मतलब एक रेंज के बीच ही मूवमेंट करेगा। अब मार्केट इसी रेंज के बीच मूव कर रहा है, मान लेते हैं इसी रेंज के बीच मूव कर रहा है, तब होगा क्या, इसी रेंज के बीच मार्केट मूव करेगा। तो यहाँ से एक बार ऊपर गया, फिर एक बार नीचे आया, तो यहाँ पे आपको पता चल गया यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, मैं पहले ही से ही कर लिया हूँ समझाने के लिए। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद इसके बीच जब भी मार्केट सपोर्ट पे है आपको बाई करना है, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए आपको सेल करना है, जब भी मार्केट सपोर्ट पे है आपको बाई करना है, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, सेल कर देना है, एग्जिट कर जाना है। ठीक है, ऐसे ही करना है, सिर्फ दो ही लाइन आपको यूज करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं यूज करना है। अब चलिए हम चलते हैं बैक टेस्ट करने चार्ट पे। तो अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए अब चलते हैं चार्ट पे और बैक टेस्ट करना सीखते हैं कि सही में ये काम करता है या नहीं करता है। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करोगे तो आपका काफ़ी अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्राइस एक्शन में आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ दो चीज़ें आपको लेना है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, और ना इंडिकेटर कोई लगाना है ना कुछ, बस दो ही हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। या फिर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो वो मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, वो अप डाउन करके ही जाता है। या फिर अगर मार्केट साइडवेज भी हो तो इसमें आप प्रॉफिट आसानी से बना सकते हो, जो स्कैल्पर होते हैं वो और आसानी से प्रॉफिट इसमें बनाते हैं। तो इसमें करना क्या होता है आपको, सबसे पहले तो इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो आप, मार्केट साइडवेज हो या फिर मार्केट अप ट्रेंड में हो या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तीनों में से किसी भी ट्रेंड में हो तो आपका प्रॉफिट इसमें से आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैं दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं कितना आसानी से मैं प्रॉफिट बनाऊंगा वो दिखा देता हूँ आपको। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है, इसके बाद आपको करना क्या है, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए वहाँ पे आपको बाई करना है, और जब बढ़ के रेजिस्टेंस तक चला जाए तो वहाँ पे आपको एक सेल कर देना है, एग्जिट कर जाना है। ठीक है, ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए आपको बाई करना है, इसके बाद जब भी बढ़ के इस रेजिस्टेंस तक चला जाता है वहाँ पे आपको सेल कर देना है। तो देखते हैं इसमें कितना बार हमारा प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, इसके बाद ट्रेड करना शुरू किए। यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, गिरते गिरते यहाँ पे ये सपोर्ट पे आया था, सपोर्ट पे आया, ये सपोर्ट पे आया, इसके बाद बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कैंडल बना। जब भी ग्रीन कैंडल बनता है इसके हाई को आपको मार्क कर लेना है, इसके हाई के अगर दूसरा कैंडल ब्रेक करता है वहाँ पे आप एंट्री ले लो, इसके लो को आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। फिर आपको क्या इंतजार करना है, मार्केट कब रेजिस्टेंस पे आए। आप चाहो तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो वहाँ से एक शॉर्ट सेल करके सपोर्ट तक का इंतजार कर सकते हो, तो आपका दोनों तरफ से प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो दोनों तरफ से प्रॉफिट अभी ना ही लो तो अच्छा है। तो सिर्फ आपको सपोर्ट, जब भी मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है तो वहीं पे आपको बाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे आया, यहाँ पे आप बाई करते हैं और रेजिस्टेंस तक जाते जाते आप सेल कर देते हैं, यहाँ पे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। फिर हमको देखना है कि ये मार्केट सपोर्ट पे कब आया है, तो यहाँ से ऊपर नीचे करते करते यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आया है, सपोर्ट पे आया है। इसके बाद फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ है, सेकंड कैंडल यहाँ पे देख सकते हो आप, सेकंड कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे आप एंट्री ले लेते हैं, एंट्री लेने के बाद आपको फिर एंट्री लेते हैं, आपका टारगेट कितना होता है रेजिस्टेंस तक, जितना जब तक मार्केट रेजिस्टेंस तक ना आ जाए तब तक हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ है, बढ़ते 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 यहाँ रेजिस्टेंस तक आया है, यहाँ आते आते आपको सेल कर देना है। तो यहाँ पे आप सेल कर देते हैं, यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता।
यहाँ पे 2 बार स्कैल्प कर लेते हैं यहाँ। इसके बाद फिर यहाँ से कई बार हो सकता है कि हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होता है, क्योंकि ये मार्केट है ना, किसी को आज तक पूरा समझ में आया है ना किसी को समझ में आएगा। कहते हैं कि यहाँ पर भी तो एंटी बन रहा था, तो मेरा कंडीशन क्या था कि जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगा इसका हाई को दूसरा कैंडल ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा कैंडल इसका हाई को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ हमारा एंट्री नहीं बनता। हमारा एंट्री यहाँ बनता क्योंकि यहाँ पे ये इसका हाई को ब्रेक किया है, और एंट्री बनता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब तक रेजिस्टेंस तक ना आए तब तक आपको सेल नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर भी। इसके बाद इधर भी हो जाता है आपका प्रॉफिट। यहाँ पर अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पे बाई करते हैं, इसके बाद यहाँ तक आया मार्केट तो यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। अब मैं और कहीं और देख लेते हैं कि और ऐसे ट्रेड बनता है या नहीं बनता है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको इधर, यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, और जो ग्रीन कैंडल बन रहा है उसके हाई को दूसरा कैंडल ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पर 3-4 ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3-4 ग्रीन कैंडल बना है और सबका हाई ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर आप एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद आपका रुकना कितना तक है, रेजिस्टेंस तक। सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं और यहाँ पे आके सेल कर देते हैं, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। फिर हमको क्या इंतजार करना है कि मार्केट कब सपोर्ट पे आए। तो यहाँ पे सपोर्ट पे आया है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, दूसरा कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाता है। एंट्री होने के बाद मार्केट यहाँ से डायरेक्ट रेजिस्टेंस तक गया है, मतलब साइडवेज थोड़ा सा रहा लेकिन रेजिस्टेंस तक गया है। तो रेजिस्टेंस तक जाता है, वहाँ पे आपको सेल कर देना है। हमारा एंट्री कब होता, सपोर्ट पे एंट्री होता, रेजिस्टेंस पे सेल होता। तो यहाँ पर भी 2 बार हमारा ट्रेड अच्छा खासा हो जाता। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब हमेशा ये प्रॉफिट ही नहीं हो सकता है, कई बार फेल भी हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल बना है, इसके बाद एक रेड कैंडल बन गया है, इसका हाई को ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर भी अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बन रहा था, तो यहाँ हम ट्रेड नहीं लेते हैं। फिर यहाँ पे हम ट्रेड लेते कैसे, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल के बाद सेकंड कैंडल इसका हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। रेजिस्टेंस पे हमको सेल करना है, अच्छा खासा यहाँ पर भी प्रॉफिट हो जाता। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।